अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुकिए। लगता है उस दिव्या ने केस वापस ले लिया है। इंस्पेक्टर साहब जरूर वही बताने आए होंगे। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? घबराने की कोई जरूरत नहीं बेटा। हमें ऐसा लगता है कि शायद उस लड़की को एहसास हो गया कि उसके केस में कोई दम नहीं है और इन्हें पता चल गया कि वो झूठी है और अपना केस वापस लेना चाहती है। क्यों? यही बताने आए हैं ना आप दरोगा साहब? जी नहीं, हम कुछ बताने के लिए नहीं बल्कि ये पता करने के लिए आए हैं कि आप कल पैसों से भरा हुआ बैग लेकर दिव्या जी के घर क्यों गई थी। आप यहाँ देखिए हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। इंस्पेक्टर साहब ने सख्त मना किया आपसे बात करने के लिए। आप यहाँ क्यों? ये नाटक बंद करो। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। पैसे चाहिए ना तुम्हें? इस बैग में 50 लाख रुपए, इतने पैसे जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखे होंगे। और जब पैसों से बात नहीं बनी तो ये ब्लैंक चेक देकर उस गरीब और बेसहारा लड़की की लुटी हुई इज्जत को आप खरीदना चाहते थे। और अगर ये पैसे कम लग रहे हो, ये रहा ब्लैंक चेक। लेकिन इसके बदले तुम्हें अबीर पे लगाया हुआ हर इल्जाम वापस लेना होगा। मंजूर है? हम थारी बात कैसे टाल सकते हैं? जैसा चाहते हो ना वैसा ही होगा। कल सुबह होते ही हम ये सारा मामला निपटा देंगे। गुरना बहू, ये सब क्या है? आप गई थी वहां? हाँ गए थे हम दिव्या से मिलने। और क्यों नहीं जाते बाबा हुकुम? हमें अच्छी तरह से पता है कि वो लड़की झूठी और धोखेबाज है। हमारे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है वो। और हम ये भी जानते हैं कि वो लालची है और इसीलिए हम गए थे उसके घर पर उसके मुंह पे पैसे फेंक कर मारने। और वो मान भी गई थी। इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि अब आप यहाँ क्यों आए। अगर वो लड़की लालची होती तो 50 लाख से भरा हुआ बैग और ये ब्लैंक चेक लेकर हमारे पास नहीं आती। आपको क्या लगा उससे अपनी इज्जत से ज्यादा पैसे से प्यार है? नहीं, आप उसे फंसाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि आपका बेटा गुनहगार है। हमें आदेश है कि आपके बेटे को गिरफ्तार किया जाए। दरोगा साहब ऐसा ना कीजिए, वरना सा निर्दोष है। देखिए वो झूठी है, उसकी इरादे ठीक नहीं है। वो बनसा को कैसे भी करके बस फंसाना चाहती है, हमारा विश्वास कीजिए। इन्हें छोड़ने का फैसला तो अब अदालत करेगी। हमें अपना काम करने दीजिए मैडम। हवलदार गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब, हम कह रहे हैं आपसे वो लड़की झूठी है। वो सरासर झूठ बोल रही है। कुछ नहीं किया अबीर ने। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे? हम लोग सब सच बोल रहे हैं। वो दिव्या ने आपको झूठ बोला है। आप हमारी बात पे विश्वास कीजिए। अबीर निर्दोष है, प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें। दरोगा साहब, मम्मी सा,
आप तो इस मोजरी वाली से भी ज्यादा बेवकूफ निकली। आपको क्या लगा था कि अपने प्यादों को इतनी आसानी से फिसलने देंगे हम? त्रिशाला जी, मैंने आपको ये कहने के लिए कॉल किया है कि मैं ये केस वापस ले रही हूँ। मुझे अबीर की माँ ने इतने पैसे दिए कि अब मैं किसी भी चीज की मोहताज नहीं रहूंगी। क्या? कितना पैसा दिया करुणा ने तुम्हें? 50 लाख। बस? हम उसका डबल देंगे, वो भी अभी इसी वक्त। इज्जत, इस रुतबे में इतना गरूर था तुम्हें अबीर, सब मिट्टी में मिल गया। ले चलो इन्हें। कुछ नहीं किया अबीर ने, छोड़िए ना इन्हें, छोड़िए। दरोगा जी, हमारी बात तो सुनिए। मेरे को माफ कर दीजिए बन्ना साहब, आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। ना मैं दिव्या को आपके पास भेजती और ना ये सब होता। रो मत विधि, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो हमारे लिए सबसे ज्यादा किया है। आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं लैला मजनू की। गले भी मिल लो, क्योंकि लैला मजनू की तरह ही हम तुम्हें कभी मिलने नहीं देंगे। मुसीबत में डाल दिया आपने अबीर को मम्मी साहब। उन्हें बचाने की जगह आपने उन्हें और फंसा दिया। इतनी मुश्किल से माथुर साहब से हमने बेल ली थी, अब ना जाने क्या होगा, क्या ही करेंगे हम। लेकिन त्रिशाला बेटा, संक्रांति के दिन घर का चिराग जेल चला गया, इससे बड़ा अपशगुन क्या होगा। ममता की रो में बहकर आपने जो गलती की है उससे हमारे पोते की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कल तक तो आप दीदी बहू को दोषी ठहरा रही थी, उस पर लांछन लगा रही थी। अरे उसने जो कुछ भी किया अबीर को बचाने के लिए किया। आपने क्या किया? क्या आपको अपने बेटे के ऊपर भरोसा नहीं था? क्या आप नहीं जानते कि अबीर बेकसूर है? आप क्यों गई थी पैसे लेकर उस छोरी के घर? अपने बेटे की मदद करने के लिए गए थे हम बाबा हुकुम। कल कुंवर शाह ने यही कहा था ना कि हम में से कोई उनकी मदद नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा अबीर के लिए। माँ है हम, हमें तो मदद करनी थी ना अपने बेटे की, इसीलिए गए थे हम उस लड़की के घर, क्योंकि हम जानते हैं वो गलत है, गलत इल्जाम लगा रही है हमारे बेटे पर। हमने जब उसके मुंह पर पैसे फेंक कर मारे तब वो पैसे उसने रख लिए थे। वो केस वापस लेने के लिए मान गई थी बाबा को। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। भाभी साहब, हम मानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया अबीर को बचाने के लिए किया, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना। वो और ज्यादा मुसीबत में पड़ गए। इससे अच्छा आप कुछ करती ही नहीं। आप ये कह रहे कुंवर साहब? अरे अब हम क्या करें अबीर को इस संकट से छुड़ाने के लिए? बताइए, सारा त्योहार मातम मन गया। इतनी सारी तैयारी, ये हंसी ठिठोली, हाँ भाभी साहब, और वो केवल आपकी वजह से हुआ। बाबा हुकुम, अब आप ही बताइए, आपने तो इस हवेली की सारी जिम्मेवारी, इस परिवार की जिम्मेवारी करुणा भाभी साहब को दी थी ना। ये बहुत समझदार है, बहुत जिम्मेदार है। पर देखिए ना, इन्होंने क्या किया, हवेली के पैसे किसी से बिना पूछे रिश्वत के लिए इस्तेमाल कर दिए भाभी साहब।
से कम बाबा साहब से तो पूछ लेती। बाबा हुकुम, अब आप खुद ही सोचिए, इस हवेली की जिम्मेदारी, इस परिवार की जिम्मेदारी क्या करुणा भाभी साहब संभालने लायक है? हमें तो नहीं लगता। अगर हम गलत हैं तो सही आप भी नहीं हैं। सुनैना बहू सही कह रही है, गलती हमारी है। तिजोरी की चाबी आपको देकर हमने ठीक नहीं किया। बाबा हुकुम, घर की लक्ष्मी की इज्जत आप ठीक से कर नहीं पाई और उसका इस्तेमाल आपने गलत काम के लिए किया। बिल्कुल। आपको चाबियां रखने का कोई हक नहीं है। दीजिए चाबियां। बाबा हुकुम, लेकिन बस बाबा हुकुम ने कह दिया सो कह दिया। लाई दीजिए चाबी। लीजिए बाबा हुकुम। और अब ये हवेली की चाबियां और जिम्मेदारी किसी जिम्मेदार इंसान के हाथ में दीजिए, जो हवेली की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सके, है ना भाभी साहब? आज से इस घर की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तिजोरी की चाबियां विधि बहू के पास रहेंगी। दीजिए विधि बहू। हाँ दादू साहब, ये गलत होगा। इतने सालों से इस हवेली की पहरेदारी जिसने की है, उसकी एक गलती की वजह से उनके किए कराए पर पानी फैलाना की गलत है। डॉक्टर हुकुम ने इतनी हिम्मत से इस हवेली की जिम्मेदारी निभाई है और गलती आज थारी बहू से न, एक माई से हुई है। दुनिया की कोई भी माई अपने बच्चे को ऐसे परेशान नहीं देख सकती है। सही गलत उसमें अंतर नहीं कर पाती है, अपने होश खो बैठती है। दादू साहब, हमारा विश्वास कीजिए, अगर इनकी जगह आप या हम होते ना तो हम भी यही करते। इनके पास सिर्फ एक ही चारा था, पैसे देकर नसा को बचाना तो उन्होंने किया, लेकिन देखिए ना, जिस चेहरे पर गर्व होता था, आज उस चेहरे पर सिर्फ पछतावे के आंसू है। इन्हें मत नकारिए। डॉक्टर हुकुम ही इन चाबियों की सही हकदार है। फिर दादू साहब, हम कौन हैं? हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। विधि बहू, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, आपको ये जिम्मेदारी निभानी होगी। हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आज से ये जिम्मेदारी आप ही निभाएंगी। लीजिए, ये चाबियां लीजिए। करुणा बहू, अबीर को इस दलदल में आपने फंसाया है, अब निकालेंगे भी आप ही। हमें उम्मीद है कि कम से कम ये जिम्मेदारी तो आप बखूबी निभा लेंगी।
डॉक्टर हुकुम, हम भी आपके साथ चलते हैं। इस घर के बाकी के लोगों की तरह हम तुम्हारे प्यार में ना अंधे हैं और ना बेवकूफ है कि ये नहीं समझ पाए कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आज जिस जगह पर हमारा बेटा खड़ा है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। आज इस पूरे परिवार के साथ जिस तरह हमारी जिल्लत हुई है, उसका कारण भी सिर्फ तुम हो विधि। नहीं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने और तुम्हारी दोस्त ने मिलकर वो षड्यंत्र रचा और कटघरे में खड़ा किया गया हमें। लेकिन हम भी करुणा तोमर है। आज तक जो कुछ भी किया है अपने बलबूते पे किया है। तुम जैसी लड़कियों की जरूरत नहीं है हमें। अबीर को छुड़ाने की जिम्मेदारी हमें दी गई है और ये हम अकेले ही निभा सकते हैं। हम अकेले ही जाएंगे। विधि बहू, आप मन छोटा न करिए। संक्रांति की पूजा पूर्ण कीजिए। अधूरी पूजा अपशुगुन होती है। आइए। अबीर, अबीर! अरे मैडम, कहाँ चली आ रही हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, हमने आपसे हवेली में भी कहा था और एक बात फिर कह रहे हैं, ये सब जो कुछ हुआ है उसमें हमारे बेटे का कोई कसूर नहीं है। कुछ नहीं किया अबीर ने, बेगुनाह है वो। हमारा यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, दिव्या के पास जाना हमारा अपना फैसला था। उसे रिश्वत भी हमने दी थी। कोई अगर गुनहगार है तो हम हैं। आप किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं ना, तो हमें कीजिए। अबीर बेटा है हमारा। देखिए, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ तमाशा मत कीजिए। तमाशा हम नहीं बना रहे, आप बना रहे तमाशा। हमारे परिवार की इज्जत का तमाशा आप बना रहे और हम ऐसा होने नहीं देंगे। अबीर, महकुम, आप ठीक है? महकुम, आप ठीक तो हैं? इंस्पेक्टर साहब, हमें बाहर आने दीजिए प्लीज। मम्मी साहब, संभालिए अपने आप को। अरे इतनी परेशानी है तो आप यहाँ पर क्यों आई हैं? हम हैं ना सब कुछ संभालने के लिए। मम्मी साहब, आप एक काम कीजिए, आप आराम से हमारी गाड़ी में बैठिए, ठीक है? हम आपको घर लेकर जाते हैं। अरे सुनिए ना, प्लीज इन्हें हमारी गाड़ी में लेके जाइए प्लीज। महकुम प्लीज ध्यान रखिएगा। हम अबीर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अबीर, अबीर! ओह माय गॉड अबीर, हमें तो समझ में नहीं आता कि भगवान ने हमें ये दिन क्यों दिखाया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना, आपकी त्रिशाला यहाँ पर है, सब संभाल लेगी, घर वालों को भी और इस केस को भी। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि ये विधि किस जन्म का बदला ले रही है आपसे। इतने गहरे दलदल में फंसा दिया कि हमें भी आपको यहाँ से निकालना मुश्किल हो रहा है। अबीर, त्रिशाला, आप बार बार विधि को क्यों बीच में ला रही हैं? उन्होंने कुछ नहीं किया है। अबीर, आपको हर बार हम यही समझाते हैं कि आप बहुत भोले हैं, आपको इंसान की परख नहीं है अबीर। लेकिन हम जानते हैं कि ये विधि कितनी शातिर है। अरे इसने एक दो बार आपकी जान क्या बचा दी, आपकी आंखों के सामने पर्दा पड़ गया और कुछ नहीं। लेकिन हम अंधे नहीं हैं, हमें सब दिखता है। ये विधि हवेली की बहू बनकर हवेली पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए तो उस दिव्या को लेकर आई है वो यहाँ पर। और देखिए, उसी की वजह से आप इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। त्रिशाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं विधि को, विधि के इरादे ऐसे नहीं है। कुछ नहीं जानते आप अबीर। इतना भड़काया है उसने दादा साहब को मम्मी साहब के खिलाफ कि आज हवेली की तिजोरी की चाबियों पर विधि का कब्जा है। हवेली की दौलत, पैसा, कागजात, जेवरात
सब चीजों पे कुंडली मारकर बैठी है आपकी विधि। तेवर देखने वाले हैं आज उस लड़की के। खैर, आप परेशान मत होइए, हम आपको इन सलाखों से बाहर जरूर निकालेंगे और मम्मी सा को बेकसूर जरूर साबित करेंगे। हम चलते हैं अबीर, मम्मी सा को गहरा सदमा पहुंचा है, उन्हें संभालना और वकील से आपके बेल की भी बात करनी है। हम जल्दी वापस आएंगे, आप अपना ख्याल रखिएगा। अब जेल में रहने की आदत डाल लो अबीर, आखिर पूरी जिंदगी यहीं तो रहना है तुमको। तोमर खानदान की इज्जत कटी पतंग बनकर जूझ रही है हवाओं में, और ये डोर मारी गलती से कटा है। मैं प्रण लेती हूँ 24 घंटों के अंदर अंदर पन्ना सा की बेगुनाही साबित करके रहूंगी। इस टूटी डोर को मैं बांधूंगी और तोमर खानदान की इज्जत फिर से बुलंद करूंगी। जय अम्बे माँ।